हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अच्छा सवाल के बारे में जो कि जेई में पूछा गया सवाल है और बेहद ही आसान सा सवाल है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस क्वेश्चन से रिलेटेड है भाई। मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है। ओके, ये किससे रिलेटेड है? मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है। तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर से कंप्लीट सॉल्व करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू ए स्क्वायर एंड ए सर्कल। आपके पास एक वायर है, सॉरी, दो वायर है। ओके, एक को हमने स्क्वायर शेप दिया है और एक को हमने सर्कल में शेप दिया है और दोनों में समान करंट जा रहा है, यानी दोनों में करंट सपोज के है आई। डायरेक्शन यहाँ से कोई मतलब नहीं है। क्या कहा गया है? रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहला मैग्नेटिक मोमेंट का आपको फॉर्मूला अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, मैं पूरा पूरा फुल पेज में आ जाता हूँ। देखिए, सबसे पहला हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से समझेंगे, ज़्यादा बेटर समझेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। सबसे पहला टर्म आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो होता है, आप चाहे तो इसे कैपिटल एम से भी डिनोट किया जा सकता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे डिफाइन करते हैं करंट इनटू एरिया वेक्टर। करंट इनटू क्या होता है? एरिया वेक्टर के थ्रू से हो जाता है। ओके, करंट इनटू एरिया वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, हमेशा आपने जिस डायरेक्शन में करंट ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर आप फिंगर, जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये किधर आएगा? आउटवर्ड आएगा। इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। इस वाले में क्या है? करंट अगर इधर इनवर्ड जा रहा है, जैसे ये क्लॉकवाइज है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा। और ये किसका किसका प्रोडक्ट है? करंट और एरिया का प्रोडक्ट है। ठीक है, किसका किसका प्रोडक्ट है? करंट और एरिया का प्रोडक्ट है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो इसका एसआई यूनिट, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होता है एम्पियर और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट क्या हो गया? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, इतनी सारी बात आपको पता होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास दो वायर है, दो डिफरेंट वायर है, तो और दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो करंट अगर सेम है तो डेफिनेटली उनके शेप जो होती है, तो शेप जो होता है वो कैसे डिसाइड, वो कौन डिसाइड कर लेता है? ए के वेरी करने के कारण से, ठीक है, वो म्यू भी वेरी करने लगता है। अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश करते हैं तो आई म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो इतना बेसिक आपको पहले से पता होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपके पास एक वायर है, एक को हमने बेंड किया है स्क्वायर में, एक को हमने बेंड किया है सर्कल में। जब दोनों सेम लेंथ के वायर है तो दोनों की पैरामीटर सेम होगी। अगर हम इसकी एज को ए मानते हैं तो इसकी पैरामीटर 4 इंटू साइड होगी और इसके रेडियस को अगर आर माना है तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 2 पाई आर। और अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं 2a, तो इसका मतलब 2a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई आर। तो जो आपका एज आ जाएगा ए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अलग कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर/2। तो अगर हम इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू 1 से डिनोट करते हैं, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू 2, तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट म्यू 1/म्यू 2 का रेशियो देखना चाहते हैं तो करंट इंटू इसकी एरिया A1, इसका एरिया आई इंटू A2। ओके, आई और आई आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी जो भी बचेगा आपका A1/A2 का रेशियो। ओके, क्या बच जाएगा? A1/A2 का रेशियो। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? A1/A2 के रेशियो को निकालना है, यानी जो रिक्वायर्ड रेशियो आपको निकालना है वो आपका क्या है? A1/A2। वो पहले वाला शेप जो था वो आपका स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, बट अभी हमने तुरंत लाया ए इज इक्वल टू, कितना बताया था हमने? कितना बताया था? अभी तुरंत हमने इस पर काम किया था, जिस तरीके से अभी हम तुरंत याद कैसे किया था हमने? 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर किया था कि नहीं किया था? तो इसको हमने काट दिया था, तो a इज इक्वल टू क्या आया था? पाई आर/2 आया था कि नहीं आया था? तो यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे पाई आर/2 का होल स्क्वायर और नीचे आपका पाई आर स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करते हैं तो पाई आर स्क्वायर/4 इंटू पाई, आप देख सकते हैं यहाँ से पाई आर स्क्वायर। ओके, अच्छा, यहाँ पाई का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो एक आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो यानी रेशियो क्या आ जाएगा?
4। ओके, तो जो राइट आंसर बन रहा है इसका रेशियो क्या आ रहा है 5:4। ओके, तो इसमें हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार क्या है, देख सकते हैं ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।